बयानों के बाद अब आखिरकार स्नान अखिलेश यादव का, तो क्या वो जो पहले आरोप लगाए जा रहे थे वो अब खत्म हो गए? अब देखिए, यही कहा जा सकता है सुमित की आरोप लगाना भी इनकी मजबूरी थी। ये विपक्ष का पूरा रोल निभा रहे हैं एक अभिनेता की तरह। अब आप समझिए कि लगातार सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया प्रयागराज पहुंच के उसी संगम में डुबकी लगा रहे हैं जिसके लिए वो कहते थे कि यहाँ लोग पाप धोने जा रहे हैं। यहाँ पर गंदगी है, यहाँ पर खाली ट्रेनें हैं, तमाम तरह के आंकड़ों पर सवाल उठाया इन्होंने। लगातार सवाल उठाने के बाद आज उसी प्रयागराज कुंभ में आकर डुबकी लगाते हैं, भगवान माँ गंगा से कामना करते हैं और साथ ही एक शिविर भी बनवाते हैं जहां पर मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा है। वहां पर इनके बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद सब वहां पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ये खुद एक कंफ्यूजन वाली बात है। आप जिस चीज़ों पे सवाल उठाते हैं, जिसके महत्व को कम करना चाहते हैं, आज आप मजबूरी ही सही आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चूंकि सनातन यह जो यमुना सरस्वती, हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूँ। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। सर, संकल्प योगी जी ने कहा यूपी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। और आज के दिन यही संकल्प हो कि जब कभी भी हमें याद आए कुंभ, तो हमें सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता हमेशा बनी रहे। देखिए, गंगा में स्नान और त्योहारों के दिन स्नान, जिस दिन मैंने वहाँ पर हरिद्वार में स्नान किया था उस दिन भी एक त्यौहार था। बहुत बड़ा त्यौहार है। भारत देश के लोग कोने कोने में अलग अलग नाम से इस त्यौहार में शामिल होते हैं। उस दिन हरिद्वार में स्नान किया था और आज संगम में स्नान करने का मुझे मौका मिला है। योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर चलता रहेगा, नहीं रुकेगा बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर चले नहीं चले, सरकार कैसे बचेगी? ये बताइए, जब सरकार ही नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास होगा? संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो, और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। ये आप जो एक्सपर्ट बुलेटिन जारी करते हैं, अब वो आगे जारी होगा या अब खत्म होगा? आपने आके व्यवस्थाओं को देख लिया है? देखिए, समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी। दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी। लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। सर, पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल कर के आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। और फिर जैसे हम हैं वीआईपी या और हैं वीआईपी या और सम्मानित लोग जब आएँ तो कम से कम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, पूरे
कुंभ को पता लगे कि हाँ आज कोई वीआईपी आया जिसकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। मतलब आप डुबकी लगाकर भी निशाना साध रहे हैं। नहीं देखिए, डुबकी लगाकर भी सियासी निशाना साध रहे हैं। अरे भाई ये बताओ, माँ गंगा के किनारे लोग झूठ बोल रहे हैं। और मैं तो आपसे कहूंगा, देखिए माँ गंगा के किनारे न जाने कितनी बातें कही जा रही हैं, वो क्या सच हैं? लेकिन अगर आयोजन 1300 करोड़ में अच्छा हो सकता है, 800 करोड़ में अच्छा हो सकता है, तो 10,000 करोड़ में, 7,000 करोड़ में कितना अच्छा हो सकता है। उसमें तो न कोई ट्रैफिक की दिक्कत होती, न कोई पानी की दिक्कत होती, न साधु संतों से बिजली का बिल लिया जाता या उनको असुविधा होती, या जो चीज़ें महंगी हैं वो भी सस्ती होती। अरे इतना कुछ हो सकता था 10,000 करोड़ में। और फिर तो दिल्ली की सरकार भी उनकी है और वो भी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुँच रही है, तो 10,000 करोड़ और मांगने चाहिए। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश सरकार को दिल्ली सरकार 10,000 करोड़ और रुपए दे, जिससे महाकुंभ के आयोजन के लिए, जिससे यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो। अखिलेश यादव प्रयागराज में पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद जब बाहर आए हैं तो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि सकारात्मक राजनीति हो, नकारात्मक राजनीति गंगा किनारे पर नहीं होनी चाहिए, और लगातार अबले बोल रहे। तो वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने संगम पर अखिलेश की डुबकी पर तंज किया। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि उम्मीद है कि संगम स्नान के बाद अखिलेश यादव का चित्त शांत हो जाएगा। देर आए दुरुस्त आए, उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव जी कुंभ को लेकर के अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। रोज कुंभ को अपमानित करने का प्रयास करते थे, रोज कोई न कोई कुंभ बुलेटिन जारी करते थे। आज अपनी आंखों से सब व्यवस्थाएं देखी हैं तो उम्मीद करते हैं कि कुंभ को लेकर के अब झूठ बोलना बंद करेंगे, कुंभ को लेकर के लोगों को डराना बंद करेंगे और कुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ में शायद आज कुछ शब्द लिखेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें, ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के बाद में बागेश्वर बाबा ने यहां बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर कहा कि भगवा चोला पहनने मात्र से कोई संत नहीं बन जाता है। संत बनना इतना भी आसान नहीं होता है और धर्म संसद में हिंदू एकता की बात करते हुए नजर आएंगे। तमाम बयान उनकी ओर से दिए गए हैं, आपको सुनाते भी हैं क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर ने। 144 साल बाद ये महाकुंभ होने जा रहा है, प्रयागराज में चल रहा है, अलग तरह की तैयारियां दिख रही हैं। इससे सनातन को जागृत करने में, सनातनियों को जोड़ने में कितनी मदद मिलेगी? क्योंकि आपने जो इतनी लंबी पदयात्रा की थी वो देश विदेश के लोगों ने देखी। अगर देश के कोने कोने तक पहुंचा है तो महाकुंभ का प्रभाव पूरे यूनिवर्स में पहुंचा है निश्चित रूप से। ये अनूठा विहंगम दृश्य, ये साधु संतों का संगम, ये गुरु परंपरा का संगम, ये विभिन्न मतों के लोगों का संगम, मंथन, एकत्व, अपनत्व, दिव्यता, भव्यता, सनातन के प्रति सरकारों की कितनी भूमिका होनी चाहिए, उसका भी एक नया प्रतीक के रूप में हमें ये महाकुंभ दिखाई पड़ा है। तो निश्चित रूप से ये महाकुंभ की चर्चा पूरे यूनिवर्स में है। और कल परसों में हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर, टीवी पर, कि सैटेलाइट के द्वारा भी फोटो भेजे गई और अनूठा नक्शा, भारत की तरह नक्शा दिखाई पड़ा। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, ठीक उतना ही महत्व है जितना चेहरे में नाक का महत्व है। आपने जब सरकार का जिक्र किया तो योगी आदित्यनाथ ने कल यहाँ से एक बयान दिया कि सनातन की तुलना झाड़ से नहीं होनी चाहिए। ये जितना ज्यादा बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, उससे बाकी जो मजहब है वो भी सुरक्षित रहेंगे। बात बिल्कुल सही है। बाप आखिर बाप होता है। हाँ। बाप सुरक्षित रहेगा तो बेटा निश्चित रूप से पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, आगे बढ़ेगा। और बाप को कोई मिटाने की कोशिश करेगा तो बेटा स्वतः ही डैमेज हो जाएगा। अब धर्म संसद का बार बार जिक्र हो रहा है, अलग अलग मांगे उसमें रखी जा रही हैं, कल भी होने वाली है। क्या आपकी तरफ से भी कोई मांग रखी जाएगी? क्योंकि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, इस तरह की बात हो रही है, सनातन बोर्ड का जिक्र हो रहा है, आपकी तरफ से कोई नई मांग रखी जाएगी? अब बहुत मांगों में अब हम अपनी कोई मांग रखें भी तो उसका कोई मायना नहीं है। हमारी तो वही पुरानी एक ही मांग है, हिंदू राष्ट्र बना दो, ये सब अपने आप हो जाएगा। तो हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा उस दिन हिंदू राष्ट्र के प्रोग्राम में ये भी है कि गाय माता राष्ट्र माता होगी। जिस दिन में हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन में ये भी एक प्रोग्राम है कि मंदिर सरकारी अधिग्रहण से मुक्त होंगे। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा उस दिन मंदिरों का चढ़ावा हज यात्रियों पर खर्च नहीं होगा। 1 लाख करोड़ सरकार के हाथ में नहीं जाएगा, वो 1 लाख करोड़ रुपया मंदिरों का दीनहीन, गौशाला और जो है अस्पतालों में
और दीनहीन लोगों में खर्च किया जाएगा। तो हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अति से ज़्यादा ज़रूरी है। और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए, दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। महाराज, जब आपने हज का जिक्र किया है तो कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कुंभ में स्नान करने से कुछ नहीं होगा, इसमें बीमारियां फैलेगी, बीमार व्यक्ति स्नान करेगा, सुरक्षित व्यक्ति को बीमार करेगा, हज की व्यवस्था ठीक होती है, वहां जाना चाहिए। हम उनको यही कहेंगे कि थोड़ा कायदे में रहें, इस प्रकार के बयान देने से आप बचें, वरना हम यूं भी कह सकते हैं कि बकरीद में भी बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और रोड खराब हो जाते हैं। और इन चीज़ों से बचें, वरना हम भी टीका टिप्पणी करने में माहिर हैं और हम ऐसे ही करेंगे कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। आप यहाँ पर आए हैं, ये कहा गया था कि एक कथा की जाएगी, सनातन बोर्ड को लेकर मांग की जाएगी, धर्म संसद किया जाएगा, क्या कुछ और उद्देश्य रहेगा यहाँ? 27, 28, 29 तारीख को हम जहाँ बैठे हैं, अभी ये परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी की छत्र छाया में यहाँ 3 दिन तक हनुमान कथा का 27, 28 और 29 तक ये करेल घाट के पास में है और यहाँ परमार्थ निकेतन वाले पूज्य महाराज जी की सानिध्यता में कथा होगी। और 29 तारीख तक ये कथा विराम होगी, पर 30 तारीख को यहाँ विशाल संत सम्मेलन है और जिसमें हिंदू राष्ट्र के लिए हम बात नहीं करेंगे, करना क्या है और बनेगा कैसे।